हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, कहने को नहीं, वैसे सच्ची मुझे हम क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग हैं। दैट मीन्स वी आर वेरी वेरी पावरफुल। और इसका मतलब सीधा सा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। पर प्रश्न ये है कि ये सब शायद बातें हैं, बातें नहीं है, ये सच्चाई है। आज हम जानेंगे कि क्यों नहीं हो पाता ऐसा कुछ, क्यों हम पावरफुल नहीं रह पाते, क्यों वीक हो जाते हैं, वाई। तो मैंने एक बार, मेरी अभी किसी से बात भी हुई रिसेंटली, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन आंसर किए। तो वो कहने लगे कि मेरे में चेंज नहीं आया। ठीक है, तो मैंने कहा अच्छा, आपने अपना चेंज लाने के लिए क्या क्या किया, बताएंगे मुझे आप। तो कहने लगे नहीं, मैंने तो बस ना, हाँ, सोचा सोचा सोचा। मैंने कहा वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आपने सोचा कि आप योगा कर रहे हैं तो बस आपका योगा हो गया है। आपने सोचा कि हम अच्छी डाइट खा रहे हैं तो डाइट हो गई है ना कुछ अच्छा बनाया ना खाया, ना सेहत का ख्याल रखा, है ना। तो मैं क्या, ऐसे तो कोई चीज़ नहीं आने वाला है ना। हमने वेट लूज़ करना है जी, कैसे करें जी। तो डाइट तो वो फॉलो करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। नहीं, वो नहीं करनी, उसके सिवा आप कोई और फार्मूला बता दो। भाई, हम लोग जो हैं इतने फार्मूलाज ढूंढते हैं कि अपनी पावर को पहचानने की कभी कोशिश नहीं करते, कर्म में आने की कोशिश नहीं करते। लेकिन फार्मूलाज, चमत्कार एंड पता नहीं दिस वे दैट वे, कुछ हो जाए, बस मैं कहूँ तो हो जाए। जो हम कहते हैं वही हो जाता है। लेकिन हर काम का एक सिस्टम भी तो होता है। अब वॉकिंग करेंगे, वॉकिंग के आपको फ़ायदे मिलेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, फ़ायदे मिलेंगे। तो लेकिन वही, फिर मैंने अभी बोला ना, हम पावरफुल हैं लेकिन हम सबसे कमज़ोर भी हैं। अब कैसे, वीकेस्ट भी हैं। कैसे वीकेस्ट हैं, किन पलों में हम वीक हो जाते हैं, क्यों। जो चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाने वाली होती हैं, जो हमारे जीवन को बदलने वाली होती हैं, जो हमारी चाहत को पूरा करने वाली होती हैं, तो हम उन्हें भी क्यों नहीं कर पाते। मैंने किसी से ये पूछा, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर पाते, है ना। तो देखो, मैंने उनको बोला एक्सपेरिमेंट करो ज़रा, मेरे सामने अपने आप को देखो। तो फिर उन्होंने मुझे खुल के बताया कि हाँ हाँ, ऐसा आप ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं करते हम, ऐसा नहीं करते। मैं क्या, फिर ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता भी नहीं है फिर। तो फिर कहते हैं हम क्या करें। मैंने कहा देखो, आपको पता है कि हमारा जो माइंड है, कॉन्शियस लेवल पे वो सोच विचार करता है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। सोच विचार से ही कहानी शुरू होती है सारी। लेकिन उसको पहुंचाना कहाँ तक होता है, कौन से तल पर जाकर वो हमारी लाइफ में चेंज लाता है। उस चेतन मन को जो कहते हैं कॉन्शियस माइंड, वो है कि हमें जागृत करता है, सोचने विचारने के लिए हमें बताता है। लेकिन उस सोच विचार को जब तक हम सब कॉन्शियस तक अपने नहीं लाएंगे, तो तब तक क्या होगा, रिजल्ट्स हमें नहीं मिल पाएंगे। तो फिर हमें क्या करना है इसके लिए, तो हमने अपनी देखना है कि कौन से ऐसे बातें हैं जो मैं बदलना चाहती हूँ। तो आप पाएंगे क्या, कि आप हैबिट्स के द्वारा जी रहे हैं। आप 90% जो है वो अपनी हैबिट्स से जी रहे हैं। क्यों, हैबिट्स कैसे बन गई आपकी। अब आप कितने साल, कितने बड़े हो गए हैं, जब से बचपन से आपकी कोई ना कोई ऐसी आदत होगी जो आपने डेली की होगी। और हैबिट क्या होती है, जो हम रोज रोज करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी हैबिट बन जाती है। सोचने से पहले ही हमारी हैबिट जो है अपना एक्शन मोड में आ जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस को पता है कि मुझे ये करना है, तो आ गया बस। उस समय जैसे सिग्नल्स होते हैं ना, कि हम किसी सिग्नल को देखते हैं, क्रॉस लगा है तो हम कहते हैं जी ये हॉस्पिटल की गाड़ी है, राइट। तो सिग्नल से पता है, ऐसे हमारे सबकॉन्शियस को भी सिग्नल मिल जाता है कि हमने क्या सोचा, वो फटाफट कर देता है। उससे ज़्यादा हमें टाइम ही नहीं देता, क्योंकि इसको पता है कि इसका ये शौक है, ये आदत है, वो पूरी कर देता है। अब हम कई बार कहते हैं कि हम ऐसा करना भी नहीं चाहते थे, तब भी हम कर गए। तो वो क्यों कर गए, क्योंकि हमने अपनी आदत बना रखी है वैसे ही जीने की। तो एक हमारी वो एक लाइन बनी है, हमें वो सीधा उसमें फिसल ही जाते हैं हम। हमें मौका ही नहीं मिल रहा संभलने का, कि उससे पहले ही हम फिसल कर आगे निकल जाते हैं। तो ये जो हमारी हैबिट्स हैं, अगर हमने वाकई अपने में कोई बुनियादी फ़र्क लाना है, कोई मूल परिवर्तन करना है अपनी लाइफ में, तो वो सिर्फ कहाँ से होगा, वो हमारे को अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। अब जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मुश्किल काम को आसान करा कैसे किया जाता है, वो हमारे पास सारा सिस्टम है। जैसा हमें काम करना है वैसी सोच रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे हम, तो पावर तो हमारे पास है ही, एनर्जी तो हमारे पास है ही है। तो ज़रूर बदलाव आएगा। क्योंकि जब तक हैबिट हम नहीं बदलेंगे, तो आप कुछ उम्मीद मत करना कि हम सोचते रहेंगे। वो जो आप जो नई नई सोच को बदलना पड़ेगा आपको। पहली वाली सोच को अगर आप चाहते हैं, कोई भी आदत बदल, कोई भी
बदलना चाहते हैं तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, उस रूटीन को, और नई आदत को बनाना पड़ेगा, नई फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, नई सोच लानी पड़ेगी। तो नई सोच लाते ही क्या होगा, आप फिर ये नहीं कि एक दिन लाए 2 दिन लाए, क्योंकि नई सोच अगर आपने 5 दिन रखी, राइट, महीने में सपोज, और अगर पुरानी सोच आपकी 25 दिन चली तो फिर क्या होगा, तो 25 वाली ही जीत जाएगी, 5 वाली फिर पीछे रह जाएगी। आपने हिम्मत रखनी है और खुद पर भरोसा रखना है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वो सारे ही काम कर सकते हैं। जब हम पहले ही कह देते हैं ना कि मेरे बस का तो है ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता, है ना भाई, जब आपको ये पता चल गया ये काम आपके फ़ायदे का है, इससे आपको लाभ होने वाला है, तो आपकी सोच कैसे हो सकती है कि मैं ये कर नहीं सकता। तो ये आपका एक वहम है, भुलेखा है, आपकी ये हैबिट है। ये जो बात कहते हैं ना, हैबिट है, नहीं जी इतना आसान नहीं है करना, नहीं जी मैं कर नहीं सकता, मेरे बस का नहीं है, ये सारी नेगेटिविटी की जो आपकी हैबिट्स हैं। तो इस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए आपको नया थॉट प्रोसेस क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है और मुझे ये करना है ना, मैं कर लूँगा। और ये जो है ना कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, जो हमने आज तक सीखा है, इधर उधर सुना है, और मुझे तो लगता है ये हमारा आलस भी हो सकता है ना, हम बातों को टालना भी चाहते हैं, क्योंकि हैबिट्स बदलने की हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, और कोशिश करने से जो घबरा गया तो वो तो फिर रह गया पीछे ही। तो कोशिश करना ही हमारा स्वभाव है। हमारे को ये शरीर मिला है ना, ये काम करने के लिए मिला है, ये कोई सजाने संवारने के बैठने के लिए नहीं है, इससे काम लेना है हमें। ये बॉडी जितना काम करेगी ना, ये मसल बॉडी है, मसल आपके अगर आप जाएंगे तो ये बॉडी मस्कुलर भी बनती है, क्योंकि इसको यूज़ करना है। और आपका माइंड जो है ना, उसकी पावर भी तभी बढ़ेगी जब आप उसको यूज़ करेंगे। तो अपनी पावर्स को यूज़ करने से पावर बढ़ती है, और आपके पास चॉइस है कि आप जो करना चाहते हैं। तो अपनी चॉइस अगर पूरी करनी है आपको, जिसे कहते हैं अपना सपना पूरा करना है, तो बहुत सिंपल भी है और आपके हाथ में भी है, यानी किसी पे डिपेंड भी नहीं करना। ये कितनी खुशी की बात है, सोचो, किसी पे डिपेंड करना होता तो हम किसी के मूड पे डिपेंड करना तो हमारे काम आसानी से नहीं होते, बड़ी मुश्किल आती है। लेकिन जो बात हम पर ही डिपेंड करती है, जिसको हम बदल कर अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, वो तो एक बहुत बड़े खुशी की बात होनी चाहिए हमारे लिए कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही तो कहना कि हम करेंगे। आपने से एक वो कहते हैं ना कि संकल्प भी तो लेना, डिटर्मिनेशन। वैसे तो मैं सोचती हूँ कि अगर किसी को समझ आ जाती है ना कि ऐसा करने से ऐसा होता है, तो फिर वो कर लेगा। अगर फिर भी वो उसको आलस आता है तो कोई बात नहीं, किसी की मोटिवेशन लेकर, किसी के साथ मिलकर, किसी की कंपनी करके। वैसे तो अपनी कंपनी सबसे अच्छी है। अगर मैंने सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ खास करना है, तो मुझे खास करने के लिए कुछ खास मेहनत भी करनी पड़ेगी, खास प्रयत्न भी करने पड़ेंगे। और जिस दिन आप वो कर लेंगे तो उस दिन आप खास व्यक्ति जरूर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अपने आप को चेंज करना बड़ा आसान है, दूसरे को चेंज करना सचमुच बहुत मुश्किल है। और वो कोशिश भी मत करना, क्योंकि जब उसका दिल होगा तभी वो चेंज होगा। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि अगर आपके अपने बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अगर आप जितने बजे पढ़े लिखे हैं, कुछ भी हैं, अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो भी फेल हो सकते हैं। तो ये तो करने की विद्या है कि जो जिस बात को मानेगा, चाहे कोई अपना है चाहे कोई पराया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कर्म में आएगा, जो काम करेगा, रिजल्ट्स उसको ही मिलते हैं। तो करने का नाम ही ज़िंदगी है। तो हमने चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। तो रुक नहीं जाना, कि करने से पहले ही रुक जाना तो बहुत ही मतलब इट्स नॉट गुड फॉर अस। हम जब कर सकते हैं कोई काम, तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जो हम कर सकते हैं उसको ना करें। तो इस शब्दों को मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी ऐसे वैसे, कि हाँ बस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हम कर सकते हैं वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगर हमें समझ आ गई, किसी ने समझा दिया, तो फिर हमें कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब पूरे हौसले से, हिम्मत से, अपने प्रयत्नों से और पॉजिटिविटी से कि हम सब ये कर सकते हैं, आगे जरूर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।